मैं गीता शुक्ला आज आप लोगों को कक्षा 12 की पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड का 5वां पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं, साहित्यिक डायरी, इतिहास और संस्कृति, भारत का इतिहास और संस्कृति है। इनका निधन 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में हुआ। सहर्ष स्वीकारा है कविता में मुक्तिबोध ने निजी अनुभवों पर सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध की निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। इस कविता का तुम शब्द माँ है या पत्नी है, प्रेयसी है, बहन है या कोई और, इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो कुछ कमजोरियां या उपलब्धियां हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। कह रहा है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा है, वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी, यह ये गंभीर अनुभव, सब यह विचार वैभव, सब दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव, सब मौलिक है मौलिक, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं या कमजोरियां हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। कह रहा है कि जीवन में जो कुछ भी है उसे मैं सहर्ष स्वीकारा है। मुझे उन पर गर्व है। कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है, वह सब तुम्हें प्रिय है। अपने प्रिय से वो बोल रहा है कि जो कुछ मुझे मिला है वह सब तुम्हें प्रिय है, इसलिए मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में बहती भावनाओं की नदी, दृढ़ता या भीतर की सरिता। भीतर की सरिता का मतलब मेरे अंदर जो भावनाएं रूपी नदी बह रही है, भावना की नदी बह रही है। अभिनव, सब मौलिक है मौलिक, मेरे अन्य अन्य नए नए रूप, ये सब अपने आप में मौलिक है। मौलिक का मतलब नया है, अपनी तरह का है, निजी है। इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, अब कह रहा है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो मौलिकता का मूल कारण क्या है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, जागृत है, गतिशील है या अपलक है, जो दिखाई नहीं देता है, प्रेरणा है, उपलब्धि है, उसमें क्या करता है, तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। संवेदन का मतलब अनुभूति, प्रेरणा, यानी तुम्हारी अनुभूति भी काम कर रही है, तुम्हारी प्रेरणा भी काम कर रही है।
जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उधेड़ता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच इस स्नेह का क्या संबंध है। जाने क्या रिश्ता है, यानी तुम्हारे हमारे बीच क्या रिश्ता है स्नेह का। इसे जितना भी उधेड़ता हूँ भर भर फिर आता है। वो कह रहा है कि मुझे तो इतना पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ, दूसरे को बांटता हूँ, उतना ही वो और भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है, जिससे लगातार स्नेह की वर्षा होती रहती है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। अथवा हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है जो निरंतर स्नेह का जल छलकाता रहता है। कह रहा है कि मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है, भीतर वह ऊपर तुम, और जो प्रेम भरा हुआ है उस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम ही विराजमान हो, यानी तेरे कारण ही प्रेम भरा हुआ है। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, जैसे चाँद रात भर, पूर्णिमा का चाँद क्या करता है, रात भर आकाश में उजियारा फैलाए रहता है, बिखेरता रहता है। उसी प्रकार मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में सदा विद्यमान रहता है। कैसे विद्यमान रहता है, जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। कभी अपने प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है, हालांकि उसे मालूम है कि उसका भूलना उसे बहुत बड़ा दंड होगा, फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहता है। दंड को क्या करना चाहता है, झेलना चाहता है। कभी चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। वो उसका वियोग सहन करना चाहता है। वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। वह कह रहा है कि जो तुम्हारा प्रेम हमको चारों तरफ से घेरे हुए आच्छादित है, ढका हुआ है, मुझे वह अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता यानी भविष्य की आशंका, अपने आने वाले समय के सोच कर को कह रहा है कि इतना जो प्रेम तुमसे मिला है मुझे, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि भूल जाना चाहता हूँ इसको, और कुछ अपने में सक्षम होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अक्षम हो गया हूँ, अब तेरे आश्रित हो गया हूँ।
यद्यपि प्रिय के प्रेम का स्नेह बहुत ही मनोरम है, परंतु अब यह उजाला उसके लिए असहनीय हो गया है। उसके मन में सदा प्रिय की ममता के बादलों की भांति मंडराती रहती है। यही कोमल ममता उसको क्या करती है, भीतर पिराती है, यानी कष्ट देती है, असहनीय हो गई है, कष्ट देती है, हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, इस कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। वह अपने भविष्य की आशंका से डर रहा है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। प्रिय के अभाव में वह कैसे जिएगा, यह भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा कर रही है। इसलिए अब उसे अपने प्रिय को बहलाना सहलाना और रह रह कर अपनापन जताना सहन नहीं होता। अब वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, वीवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक जो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अपने प्रिय से कह रहा है कि तुम मुझे दंड दो कि मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं में, भीषण सुनसान जगह पर, ऐसी जगह जहाँ दम घोटू हो, मैं उसमें विलीन हो जाऊं, समाप्त हो जाऊं। मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, अकेलेपन में पीड़ित हो जाए। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वो क्या है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वो कह रहा है क्योंकि मुझे वहाँ भी यही सहारा होगा, वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा होगा। उस स्थिति में कारण बनकर तुम ही उपस्थित हो, वहाँ भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी प्रेममय यादें मुझे अकेलेपन के संत्रास में भी प्रसन्न रखेंगी। अब तक जो भी जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरी जो स्थितियां हैं, मेरी जो स्थितियां हो सकती हैं, या मेरे जो उन्नति या अवनति की संभावनाएं हैं, वे सब तुम्हारे कारण से ही हैं, तुम्हारे प्रेम से संचालित होती हैं। उन्हीं कार्यों का परिणाम है मेरा वर्तमान। तुम्हारे कारण ही मेरा वर्तमान भी है, और मैं जानता हूँ कि मेरा भविष्य भी उसी कारण होगा। हर जगह तुम हमारे साथ रखोगी। हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक इसलिए स्वीकार किया है कि तुमने मेरे सुखद दुखद सभी स्थितियों को अपना मानकर प्यार किया है।